उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में सूरज की पहली किरणें जैसे ही खेतों पर पड़ी, हवा में गेहूं की बालियों की खुशबू घुल गई। गांव का रास्ता कच्चा था। किनारे किनारे नीम और पीपल के पेड़ झुके हुए जैसे राहगीरों का स्वागत कर रहे हों। यहीं नदी किनारे एक छोटा सा घर था रामू काका का। रामू काका गांव के सबसे पुराने और अनुभववान किसान थे। उनकी उम्र 60 पार हो चुकी थी, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर खेत जाना, बैलों को चारा डालना और फिर मिट्टी की नमी देखकर बीज बोना, यह सब उनकी दिनचर्या थी। 2 गांव का बदलता रंग। शिवपुर का जीवन धीमा और शांत था, लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा था। गांव में अब कुछ पक्के मकान बन गए थे, बिजली कभी कभी ही जाती थी और शहर से पढ़कर लौटे लड़के लड़कियां मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे थे। गांव के चौपाल पर अब कहानियों की जगह राजनीति और शहर की खबरों की चर्चा होने लगी थी। रामू काका इन बदलावों को चुपचाप देखते रहते। उन्हें समझ आता था कि बदलाव जरूरी है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें डर भी लगता था कि कहीं ये नया जीवन पुराने रिश्तों और गांव की आत्मा को न खा जाए। गांव में एक 8 साल का लड़का था, गोपाल। गोपाल का सपना था कि वह पढ़ लिखकर गांव में एक स्कूल खोले, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए शहर न जाना पड़े। वह रोज स्कूल से लौटकर रामू काका के पास जाता, उनसे खेती के किस्से सुनता और कभी कभी बैलों की जोड़ी को हल खींचते देखने के लिए खेत तक भाग जाता। एक दिन गोपाल ने पूछा, काका, आप क्यों खेत में खुद काम करते हो? ट्रैक्टर क्यों नहीं लेते? रामू काका मुस्कुराए, बेटा, मशीन से काम जल्दी हो जाएगा, पर मिट्टी की बात बैल ही समझते हैं, और जब तक मिट्टी हमें पहचानती है, फसल भी पहचान बनाए रखे।